तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एनडीए तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनडीए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सारे पेरेंट्स से यही कहूंगा, आप दिल्ली आए, जब तक इसमें इंसाफ नहीं मिलता हम यहीं खड़े रहेंगे। और हमारी मांग 3 है, उस पे हम खड़े हैं। और जरूरत पड़ी तो हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे, मोदी साहब के बंगले तक जाएंगे, अमित शाह साहब के बंगले तक जाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान साहब के बंगले तक जाएंगे, पर हमें इंसाफ चाहिए। एनडीए और सरकार की ऐसा लगता है ये मिलीजुली साजिश है जो धांधली हुई है। हर कोई जो कोई भी चोरी करता है कभी नहीं बोलता कि मैं चोर हूँ। तो जब तक इस परीक्षा को निरस्त करके पुनः पारदर्शिता के साथ इस परीक्षा का पुनः आयोजन नहीं होता है, तब तक हमारा ये जो प्रोटेस्ट है वो अनवरत जारी रहेगा। अनिश्चितकालीन तक बैठेंगे हम लोग, जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होती है बच्चों को लेकर, जब तक हम लोग बैठेंगे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। जंतर मंतर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आपको बता दें कि नीट एग्जाम में जो बड़े लेवल की धांधली हुई है उसी को लेकर बच्चे जगह जगह देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है, लेकिन जंतर मंतर पर इस वक्त क्या माहौल है आप सीधे तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ डॉक्टर्स भी बैठे हैं और जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है वो लोग भी बैठे हैं और साथ ही साथ कुछ और जनता भी उनके समर्थन में आई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमें जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना था, उसकी परमिशन नहीं दी गई है। हमारे लोग वहाँ भी पार्लियामेंट स्ट्रीट जो पुलिस स्टेशन है वहाँ भी गए हुए हैं, वहाँ भी बातचीत चल रही है। पर हम यहाँ बाहर बैठे हैं और हम लगातार एनटीए से ये मांग कर रहे हैं कि जो निष्पक्ष तरीके से पहली बात तो जांच हो। सरकार से हम ये मांग करते हैं कि अगर उनका कहना है कि सब कुछ इतने अच्छे से ही हुआ तो एक सीबीआई जांच बैठा दे, साबित कर दे कि सब कुछ ठीक से हुआ। वो जांच नहीं बैठा रहे हैं, जो जांच हो भी रही है उसमें एनटीए के ही लोग हैं, तो ये क्या बात हुई? तो हम प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लगातार संघर्षरत रहेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि एनटीए को और सरकार को हमारी मांगों के सामने झुकना होगा। लेकिन एनटीए ने कहा है कि इतने बड़े स्तर पर धांधली नहीं हो सकती है, तो जितने भी आरोप हैं ये बेबुनियाद हैं। एनटीए और सरकार की ऐसा लगता है ये मिलीजुली साजिश है जो धांधली हुई है। हर कोई जो कोई भी चोरी करता है कभी नहीं बोलता कि मैं चोर हूँ। उन्होंने चोरी किया है, वो बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक फैसला सुना दिया है कि सारे बच्चों के जो है री एग्जाम नहीं हो सकते, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। नहीं, जब एग्जाम हो सकते हैं तो री एग्जाम क्यों नहीं हो सकते हैं? जब आईआईटी का एग्जाम होता है, जेईई सब सीयूईटी का एग्जाम होता है, सब में लाखों लाख बच्चे बैठते हैं, तो वैसे 24 लाख बच्चों का री एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? अगर वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। ये बस सरकार की साजिश है, सरकार चाहती नहीं है कि ये सब कुछ हो। बच्चा जंतर मंतर की ओर बढ़ रहे हैं। आइए कैमरामैन आगे से आपको तस्वीरें दिखाएंगे हम किस प्रकार से, क्योंकि जंतर मंतर पर इन लोगों को परमिशन मिलना मुश्किल हो रहा है और उसी को लेकर आइए कैमरामैन आगे की ओर तस्वीरें दिखाइए, दौड़ते हुए जाइए आगे, सामने से फ्रंट से दिखाइए। इस प्रकार से यहाँ पे तानाशाही नहीं चलेगी को लेकर ये तमाम लोग जो है जंतर मंतर की ओर बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहिए? इसकी नीट 2024 के अंदर जो धांधली हुई है उसमें जांच की मांग को लेकर आज हम यहाँ सत्याग्रह पर बैठे हैं। और जब तक इस परीक्षा को निरस्त करके पुनः पारदर्शिता के साथ इस परीक्षा का पुनः आयोजन नहीं होता है, तब तक हमारा ये जो प्रोटेस्ट है वो अनवरत जारी रहेगा। ये देखिए, कह रहे हैं कि नीट का एग्जाम फिर से करवाना चाहिए। एनडीए तेरी झूठम जाती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एनडीए तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एनडीए तेरी झूठम जाती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एनडीए तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एनडीए तेरी झूठम जाती नहीं चलेगी। आप लोगों को तो प्रदर्शन की परमिशन नहीं थी, मिल गई है। मिल गई। बताइए आप कितने दिन और बैठने का प्लान है? अनिश्चितकालीन तक बैठेंगे हम लोग, जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होती है बच्चों को लेकर, जब तक हम लोग बैठेंगे। क्या क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? मुख्य मांगे ये है, सबसे पहले सीबीआई की इंक्वायरी की जाए। दूसरी मुख्य मांगे है कि जिन भी अधिकारियों बिंदु इस मॉल में उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तीसरा है आगे ट्रांसपेरेंसी रहे, उसके लिए प्रावधान हम बता रहे हैं, वो प्रावधानों को इनको अलाउ करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या इससे पहले भी ऐसा मामला हुआ होगा? क्योंकि ये तो सभी के सामने आ गई है धांधली। हम जब नमक आटे में नमक मिलाते हैं तो पता नहीं चलता, पर जब नमक में ही आटा मिला दिया जाए तो सबको पता चल जाता है। तो इस बार नमक में आटा मिला दिया गया। लेकिन वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इतने बड़े स्तर पर धांधली हो ही नहीं सकती है। देखिए, आपके सामने बार बार वो ये प्रूफ करने का प्रयास कर रहे हैं। जब सीबीआई जांच होगी तो अपना पता चलेगा इसमें क्या है, और जो भी दोषी अधिकारी रहेंगे उन पर कार्रवाई की। लेकिन वो कह रहे हैं कि केवल 1500 बच्चे परेशान हैं, पूरे बच्चे परेशान 1500 बच्चों को तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, ये बात की गई है। बट इंटरनली जो हमने देखा रैंक ऊपर नीचे हुई, कम से कम 1.5 लाख लोगों को इन लोगों ने ऊपर नीचे मार्क्स किए हैं। तो परेशान नहीं है, वही तो वो हैं जिनको फायदा मिला है, वो लाभार्थी हैं, वो परेशान लोग नहीं है। जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है वो लाभार्थी हैं, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया गया, मैनेज की गई है। बताइए, कहा जा रहा है कि इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम यही बोल रहे हैं, हमें माननीय मोदी जी से पूरा उम्मीद
है कि वो उनका एक शिफ्ट है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो डेफिनेटली इस चीज पे आएंगे और वो मदद करेंगे। क्या नाम है आपका? कशिश। बताइए कशिश, क्या लगता है कौन किन किन वजहों से लगता है कि धांधली हुई है पेपर में? हम क्योंकि जो हमारी रैंक इनफ्लेट हुई है वो डिवास्टेटिंगली बहुत ज्यादा नंबर्स है और इतनी रैंक्स हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, जो कि मेरे 670 मार्क्स हैं। जो रैंक मैंने एक्सपेक्ट करी थी वो लगभग 5000 करी थी, जबकि लास्ट ईयर से मैंने डबल करके एक्सपेक्ट करी थी। उससे भी ज्यादा 14,622 मेरी रैंक आई है, जो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं हम। That is it. लेकिन बताया जा रहा है कि 23 जून को जो है केवल 23 जून को सेलेक्टिव बच्चों का ही एग्जाम होगा, सभी बच्चों का नहीं हो सकता। मैम ग्रेस मार्क इंक्रीज जो किए गए। वो ग्रेस मार्क के लिए रेजोल्यूशन है, पर वो हमारे लिए रेजोल्यूशन नहीं है। द ग्रेस मार्क वाज वन ऑफ द इरेगुलरिटीज कॉज्ड इन द एग्जाम, सो इट इज अ सोल्यूशन फॉर दोस, बट इट इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर अस जिनकी रैंक इनफ्लेट हुई है। लेकिन कहा जा रहा है समस्या केवल 1500 बच्चों को ही है, 24-25 लाख जो बच्चे हैं उनको कोई समस्या वो नहीं। 1500 बच्चों की जो समस्या है वो सिर्फ एक बड़ी समस्या को कवर अप करने के लिए, एक बड़े पेपर लीक को हाइड करने के लिए बनाई गई है। ग्रेस मार्क इज द इशू व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय एनटीए टू हाइड पेपर लीक। तो मुख्य मांगे अभी आप लोगों की क्या क्या है? स्टे इन काउंसलिंग एंड री एग्जाम एंड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सीबीआई लगता है कि इस पे जांच करेगी सरकार, इस पे बैठाएगी सीबीआई? नो आइडिया, बट हाँ हम ट्राई तो कर रहे हैं। आई विश ऐसा हो और आई ट्रस्ट द गवर्नमेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट सो दैट वी कैन गेट जस्टिस। आपके अच्छे खासे मार्क्स आए, पहली प्रतिक्रिया क्या थी जिस दिन, क्योंकि 4 जून वो दिन था जहां पर शपथ भी ली जा रही थी और दूसरी तरफ मतलब नतीजे भी सभी के सामने आ गए थे चुनाव के, और दूसरी तरफ एग्जाम के रिजल्ट भी आ गए। मैम मार्क्स देख के मैं हैप्पी थी, बट रैंक ने मुझे बिल्कुल एकदम डिवास्टेटेड छोड़ा है, बिकॉज रैंक जो थी वो हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। मार्क्स मेरे एज इट इज है, ना मुझे कोई ग्रेस मिला है ना ही कुछ और। जितने मैंने लोग इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और कहाँ से आए हैं? मैम ये सारे बच्चे ऑलमोस्ट दिल्ली एनसीआर से ही हैं और हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि और बच्चे हमें ज्वाइन करें, जितने ज्यादा हो सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ प्लीज यहाँ पर आए, सो दैट हम अपनी बात आगे रख सके और गवर्नमेंट हमारी बात सुने। ये प्रदर्शन कब तक और चलने वाला है? मैम अभी मुझे इस चीज का कोई आइडिया नहीं है। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एनटीए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एनटीए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एनटीए तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एनटीए तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीबीआई की जांच करो, जांच कराओ, जांच कराओ, 24 लाख लोगों बच्चों को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, फिर से नीट एग्जाम कराओ, एग्जाम कराओ, एग्जाम कराओ। धर्मेंद्र प्रधान जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एनटीए होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैं मीडिया के माध्यम से भारत सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि 24 लाख बच्चों के साथ जो गलत हुआ है इस पे आप संज्ञान लें। आपकी सरकार फिर से बन गई है। जिस बीच में आपका ये इलेक्शन चल रहा था उस बीच में एनटीए ने घपला किया है, क्योंकि लीगली कोई प्रोविजन ही नहीं है कि एंट्रेंस मार्क्स में आप किसी भी तरीके का ग्रेस दोगे। मैं खुद एक एमबीबीएस रजिस्टर्ड डॉक्टर हूँ। मैंने अपनी लाइफ में 15 से 20 साल से मैं ये सब एंट्रेंस एग्जाम देख रहा हूँ, आज तक किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में कोई प्रोविजन ही नहीं है। ग्रेस दिया जाता है अगर क्वेश्चन गलत होता है, उसमें ग्रेस दिया जाता है। कोई लेट आ रहा है, सेंटर पे लेट हो गया, क्योंकि अगर लेट होते हैं तो उनको लेट टाइम दिया जाता है वहां पर बैठने के लिए, तो इस पे ग्रेस मार्क्स दिए जाएं, ये सब। और दूसरी चीज, एनटीए बोल रही है 1506 लोगों को दिया है। भाई कितने लोगों को ग्रेस मार्क्स दिए क्या पता, क्या कोई ऑफिशियल ने डेटा जमा किया है? अगर ये सिर्फ 1500 लोगों का मुद्दा इसलिए उठाया सो दैट ये मैनिपुलेशन थ्योरी कम हो पाए, कम से कम 1.5 लाख लोगों के साथ मैनिपुलेशन किया गया है और ये सब चीजें मैनिपुलेशन है। और माननीय मोदी जी से हमारी सीधे सीधे निवेदन है कि ये 24 लाख बच्चों को आप इंसाफ दिलाइए, सीबीआई इंक्वायरी कराइए तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और आगे जो बच्चे हमारे जो गरीब माँ बाप के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, मैं उनके लिए यही बोलना चाहूंगा, सर ट्रांसपेरेंसी लाइए, ओएमआर शीट में ऐसे प्रावधान लाइए जिससे आगे ये मैनिपुलेशन रुक जाए, क्योंकि ये मैनिपुलेशन कोई भी कर सकता है किसी भी लेवल पे। स्कूल लेवल पे अगर मैं ओएमआर शीट 25 क्वेश्चन करके आया हूँ और आगे ये ओएमआर शीट रहेगी तो स्कूल लेवल पे मैनिपुलेशन हो सकता है, एनटीए लेवल पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ये प्रावधान नहीं है कि मैं बता सकूं कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो ये मैनिपुलेशन थ्योरी है और मैनिपुलेशन हो सकता है। इसके एनटीए सबसे पहले अपने एग्जाम्स में आने वाले टाइम में इसमें एक ऑप्शन डाले और वो ड्यूली असाइंड, और उसके लिए बच्चों को 15 मिनट का समय दिया जाए, इन्विजिलेटर वहां साइन करे कि हाँ भैया इस बच्चे ने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, सो दैट उसको आगे मैनिपुलेट नहीं करा जाए। सारे पेरेंट्स से यही कहूंगा, आप दिल्ली आए, जब तक इसमें इंसाफ नहीं मिलता हम यहीं खड़े रहेंगे और हमारी मांग 3 है, उस पर हम खड़े हैं और जरूरत पड़ी
तो हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे, मोदी साहब के बंगले तक जाएंगे, अमित शाह साहब के बंगले तक जाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान साहब के बंगले तक जाएंगे, पर हमें इंसाफ चाहिए। बताइए, सुप्रीम कोर्ट के आज के जो फैसले से आप लोग खुश हैं या नाराज हैं? ग्रेस मार्च के जो उनने किया वो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा और आगे बढ़ के इस पे डिसीजन लेना चाहिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को काउंसलिंग को रोकना चाहिए, क्योंकि अगर काउंसलिंग होगी तो जो चोरों ने चोरी की है वो डॉक्टर बन जाएंगे। इमीडिएटली काउंसलिंग रोके, भारत सरकार सीबीआई को इमीडिएटली लाए, सीबीआई की जांच हो, फिर से री एग्जाम का प्रावधान बने, कोई बात नहीं, 2-3 वीक लगे, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा, एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी आए। एनटीए ने सीधे तौर पर मना कर दिया है कि ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है जो आप लोग कह रहे हैं कि री एग्जाम करवाइए। 22 लाख बहुत बड़ी संख्या है। एनटीए ने तो मना कर दिया है क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई, और उनकी चोरी उन्हीं से पकड़ी गई है। 719, 718 नंबर जेन्युइन तरीके से आ नहीं सकते। एक ही सेंटर पे अगर 9 लोगों के 6 लोगों के 720 आ रहे हैं तो घपला बहुत बड़ा है, और एनटीए को जवाब देना पड़ेगा। देख लीजिए, ये कहना है कि एनटीए को जवाब देना पड़ेगा। ये प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक इस धांधली का निजात नहीं मिल जाता है, यानी कि नीट पर री एग्जाम होना ही चाहिए। तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रदर्शन नहीं थमेगा। एनटीए ने बड़े स्तर पर धांधली की है बच्चों का, और तमाम, मैंने कहा कि शुरुआत में कि डॉक्टर्स भी बाकायदा आए हुए हैं, एक लड़की से भी हमने खास बात की है। तो फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोगों को क्या लगता है? क्या नीट एग्जाम में सच में इतनी बड़ी धांधली हुई है? आप लोग मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन देव के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा न्यूज़।